इस तरह मत जाओ प्लीज, रुको ना। अगर तुम समझते क्यों नहीं, अगर बड़े पापा देखेंगे तो। बड़े पापा, चलिए। चले। यहाँ स्टार्ट मत करना, थोड़ा आगे चलो। ओके। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने इसको। खानदान की नाक कटवाने चलाई है। जब तक इसकी शादी नहीं होगी ये कहीं नहीं जाएगा। सुन लिया तुम लोगों ने? खबरदार अगर किसी ने दरवाजा खोला तो। है अजनबी से चेहरे अपनों के अपने घर में, मिले रात के इशारे उजली सी हर शहर में, खुशियों का दिन है डूबा, बस गम की शब है रहनी, फिर भी निगाहों में सबकी है मंजिलें अपनी, मंजिलें अपनी अपनी, मंजिलें अपनी अपनी, मंजिलें अपनी अपनी, मंजिलें अपनी अपनी। प्रिया, मेरे ख्याल से तुम्हें अब घर वापस चले जाना चाहिए। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें अब भी लगता है अंकुश आएगा? उसने कहा तो यही था। अपनी जबान का इतना पक्का होता तो आ जाता अब तक। थोड़ी देर और देख लें। थोड़ी देर में तुम्हारे लिए बहुत देर हो जाएगी प्रिया। तुम्हें मेरे को चला तो घर में हंगामा हो जाएगा। तो अब घर लौट जाओ, मैं तुम्हें छोड़ाता हूँ। किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम रात भर घर से बाहर थे। लेकिन अंकुश के चक्कर में रहोगी तो कहीं की नहीं रहोगी प्रिया। बड़ी बड़ी बातें करता था, हैन मौके पर धोखा दे देना उसने। तुम चलो, मैं तुम्हें छोड़ाता हूँ। प्लीज प्रिया, प्लीज।
प्रिया प्रिया नहीं आई? प्रिया नहीं आई या तू नहीं आया? मुझे आने में थोड़ी देर हो गई तो घर वालों ने हंगामा कर दिया यार। मुझे कोई सफाई मत दे, मैं वाकई आने में बहुत देर कर। अब तुझे मुझे बहुत से काम करना है। सोचना उसके अपने घर पे खुद से छोड़ के आया हूँ। अरे तू उसे घर क्यों छोड़ा है? तो और क्या करता मैं? तूने कौन सी कसर छोड़ी उसको बर्बाद करने में? मैंने ऐसा क्या किया गया? तेरी वजह से वो लड़की अपने घर से भागने को तैयार है। तेरी वजह से वो लड़की रात भर इंतजार करती है। तेरी वजह से वो लड़की शादी अपने माँ बाप सबको, और फिर तू आन मौके पर नहीं आया। मेरे घर वालों ने मुझे बंद कर दिया। जा मेरे माँ बाप के पास बैठ। याद रख, प्रिया तुझे कभी नहीं मिलने वाली। मेरी बात सुनकर मुझे उससे बात करनी है प्लीज। देख, मुझसे अब किसी मदद की उम्मीद मत रख। तूने प्रिया के साथ नहीं, मेरी दोस्ती के साथ भी धोखा किया। अब तू जा, मेरा वक्त तेरे साथ कोई बात नहीं करेगी। जा प्लीज। ये दरिया भी है निकला आंसू की तरह खारा, जाया हुई कोशिशें सब मुट्ठी से फिसला पारा, कांटे चुभेंगे पाँव में, मुश्किल पड़ेगी सहनी, फिर भी निगाहों में सबकी है मंजिलें अपनी, मंजिलें अपनी अपनी, मंजिलें अपनी अपनी, मंजिलें अपनी अपनी, मंजिलें अपनी अपनी। अंकुशदा, May I come in, sir? Come in. प्रकाश जी I want an immediate inquiry. पिछले 25 सालों से रेडवुड एंटरप्राइजेस का कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे पास था वो बाहर कैसे चला गया? जी सर। I want results. प्रकाश, बिजनेस में हमारी ये सबसे बड़ी हार है। हमारे टेंडर मित्तल एंड मित्तल कंपनी को जाएं, ये हमें बर्दाश्त नहीं।
आप लोग मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आज से इंक्वायरी शुरू करवाता हूँ। और एक बात प्रकाश, चौगले शायद ठीक ही कह रहा था। हमारे ही ऑफिस का कोई आदमी है जो हमसे गद्दारी कर रहा है, इसलिए जो भी करोगे कॉन्फिडेंशियली, ओके? जी। हेलो। हेलो माँ। माँ मैं पियाली बोल रही हूँ। बेटी पियाली, कैसी है तू? माँ मैं तो ठीक ठाक हूँ। आप और पापा तो ठीक है ना? हाँ, हम लोग तो ठीक है। क्यों, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रही है। बात ही ऐसी है, दीदी की चिट्ठी मिली थी मुझे। कहाँ गई है वो, कुछ पता है? कौन, प्रिया? हाँ माँ। वो कहाँ जाएगी? शादी है ना उसकी, है यही घर पे। बात करेगी उससे। प्रिया, बेटे प्रिया, पियाली का फोन है। क्या लिखा है चिट्ठी में तूने उसको? बहुत परेशान लग रही है, बात कर उससे। हेलो। क्या दीदी, ये सब क्या है? तू कब आ रही है? मैं नहीं आने वाली। क्या उल्टा सीधा लिखा है तुमने चिट्ठी में? जो कुछ भी लिखा है सच ही लिखा है। तो फिर तुम घर पे क्या कर रही हो? मैंने अपना इरादा बदल दिया है पियाली। क्या दीदी, क्या चलता है तुम्हारा? कभी कुछ कभी कुछ। बस ऐसा ही है। किसके साथ भाग रही थी तुम? कौन है वो लड़का? और फिर अचानक ये सब? फोन पर नहीं बता सकती पियाली। तू आएगी ना, तब बैठ के बात करेंगे। कब आ रही है तू? हल्दी के दिन तक पहुंच जाऊंगी। और सुन, मैंने चिट्ठी में जो कुछ भी लिखा है ना, माँ और बाबा से मत कहना। ओके बाबा, कुछ नहीं बताऊंगी, ठीक है? बाय। बाय। दीदी बिना एक आइटम है। सुनो, वो इनवाइटीज की लिस्ट में दिखा देना। सारे वीआईपीज को बुलाया ना? एक मिनट, अभी लाती हूँ। ये लीजिए, इसमें आपके सारे बिजनेस एसोसिएट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन के इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स के नाम है। और सुनो, सारे रिश्तेदारों को पर्सनली खत लिखना, तुम कोई मिस नहीं होना चाहिए। इस खुशी के मौके पर सबका शरीक होना बहुत ज़रूरी है। इस मौके पे सबसे ज़्यादा जो खुश होती, मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। किसे? रूमा को। आज वो होती तो। इस शुभ घड़ी पर उसका नाम लेना क्या जरूरी था? ये शुभ अशुभ क्या है? आज वो जिंदा होती तो। लेकिन वो आज जिंदा नहीं है, मर चुकी है वो। तो क्या हुआ? उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है क्या? रिश्ता है, नहीं था, इसीलिए उसका नाम अपनी जुबान पर मत लाना। जब तक ये शादी ना हो जाए, कम से कम तब तक। ये ले, खाना खा। सुना नहीं तूने? अंकुश, तूने दोपहर से कुछ नहीं खाया है। रात को भी भूखा रहेगा क्या? देख, मुझे पता है तुझे भूखे पेट नींद नहीं आती है। सारी रात ऐसे ही बैठा रहेगा, उन लोगों की तरह जागता रहेगा, लेकिन अपनी जिद नहीं छोड़ेगा ना? पता है ना इसको कि माँ तो भूखे पेट सोने नहीं देगी। सारा घर चाहे नाराज हो जाए, लेकिन माँ का दिल तो पसीजेगा ही ना। फायदा उठाता है तू इस बात का। चल अंकुश, देख मैंने तेरी पसंद की चीजें बनाई हैं, खा। क्या है, अब मैं अपने हाथ से खिलाऊं क्या तुझे? हद करता है तू।
क्या करूँ मैं क्या करूँ? हिंदी में यही लिखा है बेटा। मैं जो चाहता हूँ वो मुझे क्यों नहीं मिलता माँ? तेरी किस्मत में तेरी जात से बेहतर कुछ मिलना लिखा है अंकुश। ये सब तसल्ली देने वाली बातें हैं। इसमें कुछ नहीं रखा। ऐसा नहीं है अंकुश, ऐसा नहीं है अंकुश। शादी के साल 2 साल बाद सब ठीक हो जाएगा। तुझे भी लगेगा कि प्यार व्यार सब पागलपन है। इसमें कुछ नहीं रखा है अंकुश, कुछ नहीं रखा है इसमें अंकुश। तुम नहीं समझती मुझे। मैं समझती हूँ तुझे भी और तेरे दर्द को भी। लेकिन देख अंकुश, मैं चाहती हूँ कि तू अपने दर्द को हार नहीं अपनी जीत बनाए। कहना बहुत आसान होता है। करना भी मुश्किल नहीं है अंकुश। तू कोशिश तो करके देख। देख, मुझे प्यार का बहुत तजुर्बा नहीं है। बहुत छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई थी तेरे पापा से, जिनसे मुझे उस वक्त तो बिल्कुल प्यार नहीं था। लेकिन अंकुश, शादी के बाद मुझे उनसे बहुत प्यार हो गया। और उसकी मिसाल तू है ना। मैं सच बता रही हूँ। तो मेरा कहना मान बेटा, शादी के बाद प्यार हो सकता है। सच। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है माँ। सच कहता हूँ बहुत मुश्किल है। अंकुश, तू ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि तू प्यार को पहचानता नहीं है। देख बेटा, नंदा तुझसे सच्चा प्यार करती है। तू एक बार तो भरोसा करके देख उसके प्यार पर। अंकुश, ये सब इश्क मोहब्बत, ये सारी बातें शादी तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाती है बेटा। मैं सच कह रही हूँ। असली रिश्ते तो शादी के बाद ही शुरू होते हैं।